This call is now being recorded. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम ज्यामिति से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जो कि हमारा मेन चैप्टर है, वो है आपका 6th चैप्टर, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स या रेखाएं एवं कोण। इसी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर के लिए हाँ, अब हमने 6th चैप्टर पढ़ रहे थे, सभी को पता है क्या? हाँ जी, सरिता देवी के नाम से जो भी बच्चा, आप बताइए। हाँ जी बताइए। सर आपने कहा था कि हम पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे, बिल्कुल। तो रेखाएं एवं कोण, अच्छा मैं इस पर लिख लेता हूं। ये चैप्टर था ना, ये सभी को पता है, रेखाएं एवं कोण था। ये सभी को पता है क्या कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, रेखाएं एवं कोण, जो कि आपका 6th चैप्टर था। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये याद है ना, तो चलिए अब हम क्या करते हैं। देखो, मैं ना पहले सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपको कई बार कोई सा भी कोण दे रखा हो, कोई सा भी कोण दे रखा हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो 6th चैप्टर जो है आपका, उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं, तो लास्ट क्लास में तो हमने एक तो एकांतर कोण गुण पढ़ा था। अच्छा, एकांतर कोण गुण में हमने ये पढ़ा था कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, ये आपस में, एक तो एकांतर अंतः कोण ये बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। अब ये बराबर कब होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था कि समांतर रेखाओं पर जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटे। अच्छा, एकांतर कोण गुण तो मैं तो ये पढ़ा था कि एकांतर कोण गुण तो एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन जो अंतः कोण है क्या वो बराबर होते हैं? बताना यस और नो। कि अंतः कोण में, हमने अंतः कोण गुण में क्या पढ़ा था, क्या अंतः कोण भी बराबर होते हैं क्या? ये बताओगे आप? अंतः कोण भी बराबर होते हैं, ये पढ़ा था हमने। अच्छा, हमने ये पढ़ा था क्या? हमने ये नहीं पढ़ा था कि अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, बराबर तो हमने नहीं पढ़ा था। हाँ सर। हाँ, बराबर तो हमने नहीं पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ लिया था। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रिकॉल टेस्ट। ठीक है, रिकॉल टेस्ट करते हैं हम, और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है सभी को। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सभी को पोल सेक्शन में देना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे इसका आंसर। हाँ जी, आपको कोण 3 का मान बताना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। आपको कोण 3 का मान बताना है कि कोण 3 का मान कितना होगा। कोण 3 का मान बताना है आपको कि कोण 3 का मान कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और काफी आंसर देने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो गए हो आप? ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। आप समय लीजिए आप थोड़ा सा और इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, क्योंकि काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और इसमें मिला जुला आंसर आ रहा है। देखते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। इसमें मिला जुला आंसर आ रहा है। लास्ट 10 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड है आपके पास, आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। नहीं, 5 सेकंड के बाद हो गए। 5 सेकंड और बचे आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे काफी बच्चों ने आंसर दिया है, और इसमें अच्छा कंफ्यूज क्यों हुए हो, चलिए देखते हैं।
चलिए हम पहले देखते हैं, हम आपस में ही मिलके सॉल्व करेंगे ताकि अगर कोई बच्चा कंफ्यूज भी हुआ है तो उन्होंने वो कहाँ कंफ्यूज हुए हैं। हमें क्या दे रखा है, एक तो पी और क्यू समांतर है, ठीक है, ये दोनों समांतर हैं। अब आप ही बताते जाओगे, कोण एक तो हमें दे रखा है 120, तो मैं यहां तो लिख सकता हूं 120। कोण एक और कोण दो कैसे कोण है आप बता सकते हो? देखो एक तो आमने सामने वाले कोण है, कोण एक और कोण दो आमने सामने वाले कोण हैं, तो ये कौन से कोण कहलाते हैं? सभी कमेंट में बताओगे लिख के। कोण एक और कोण दो ओके, और कोई बताएगा? ओके, सभी बच्चे लिख के बताएंगे कोण एक और कोण दो आमने सामने वाले कोण हैं, बिल्कुल विपरीत कोण हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहेंगे? ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, 4 ने दिया है, सभी बच्चे देंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई है जो आंसर देगा? और कोई बच्चा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, तो ये एक और दो जो है संगत कोण नहीं है। देखिए संगत कोण क्या होते हैं? जो एफ पर बनते हैं। संगत कोण के लिए आपको एफ याद रखना है ना, एफ को याद हमेशा रहना चाहिए, एफ के अंदर थोड़ी ना बन रहे। एक और दो तो बिल्कुल अपोजिट है ना, इनको तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण कहते थे। क्या कहते थे? शीर्षाभिमुख कोण। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो शीर्षाभिमुख कोण है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वो बराबर भी होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? कोण एक और दो बराबर हो जाएंगे, कोण एक और दो बराबर हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो कोण दो का मान बताइए सभी, की कोण दो का मान कितना होगा? सभी लिख के बताएंगे कमेंट में। अब ये तो बहुत ही आसान है, कोण दो तो आप सभी बता सकते हो, कोण दो कितना हो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, कोण दो हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि वन भी 120 है, वन 120 हमें दे रखा है। ठीक है, अच्छा चलिए अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने कोण दो तो देख लिया 120 डिग्री है, ठीक है, कोण दो तो देख लिया 120 डिग्री है। अब जो दो और तीन है वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है। अब अभी हमने देखा ना कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण बराबर होते हैं क्या? जल्दी से बताइए, यस और नो। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण बराबर होते हैं क्या? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण बराबर होते हैं क्या? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण बराबर होते हैं क्या? हाँ जी, तो यहां वो है समस्या। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण हमेशा बराबर नहीं होते हैं। हमें बराबर होते हैं नहीं होते हैं उसके बारे में नहीं पता, हमें बस ये पता है कि उनका योग 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यस और नो? अब बताओ सभी, इसका मतलब क्या हुआ कि कोण दो प्लस कोण तीन का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो फिर आप सभी बातों पे यस क्यों बोल रहे हो? अभी जब मैंने बराबर बोला था तो भी आपने यस बोला कि बराबर होते हैं, लेकिन बराबर तो नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल, निपी कुमार के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल सही बात है कि सम ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द सेम साइड इज 180, मतलब इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हो आप, उनका सम 180 होता है। ठीक है, हाँ हाँ आपने तो नो ही कहा था, लेकिन काफी बच्चों ने यस बोला है। अगर दो का मान हमने निकाल लिया 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल 3 बराबर 180। अब सभी बच्चे यहां से कोण तीन का मान बताएंगे, कोण तीन कितना आएगा? कमेंट में लिख के बताएंगे सभी कि कोण तीन का मान कितना आएगा यहां से, कोण तीन का मान कितना आएगा यहां से? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोण तीन का मान आएगा यहां से 60 डिग्री, 60 डिग्री आएगा हमारे पास कोण तीन का मान। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब सब बताइए, सब कुछ समझ में आया? आप कहाँ कंफ्यूज हुए थे? आपने इनको इक्वल मान लिया था, बराबर मान लिया था, जबकि बराबर तो ये नहीं होंगे। बिल्कुल सभी को समझ में आया?
सभी यस तो लिखेंगे, अगर नहीं आया हो तो नो भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आप यस ही लिखोगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना एक नया पेज लेता हूं, ठीक है। अब मैंने नया पेज क्यों लिया है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको ना जल्दी से वो कर लेते हैं। हमने कोणों के बारे में जहां से स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कोणों के बारे में कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, जहां केवल अकेले अकेले कोणों की बात की थी। उसमें पहला प्रकार था न्यून कोण, ठीक है। दूसरा था समकोण। अब ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, बस आज रिवीजन क्लास है इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूं। तीसरा क्या था, अधिक कोण। आप अपने कमेंट में भी लिख सकते हो जो भी आपको याद हो कोणों के प्रकार। ऑब्ट्यूस एंगल, बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बात है। अधिक कोण के बाद आता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, प्रतिवर्ती से पहले हाँ एक और आ जाता है तो हम उसको भी लिख लेते हैं, बिल्कुल सही बात। हाँ, अमन इंदौरा के नाम से जो भी बच्चा, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि प्रतिवर्ती से पहले हम एक और वो लिख लेते हैं। उससे पहले आता है ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण, और प्रतिवर्ती के बाद आता है हमारा फुल एंगल या फिर संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, कुछ भी बोल सकते हो आपको, कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये सभी हमने पढ़े। हाँ देखो, अभी तो ये कब कब थे, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई अकेला कोण दे रखा हो, अब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आपको, हमने ना अभी तक बहुत सारे कोण पढ़ लिए, अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत सारे। अब उनको आप याद कैसे रखोगे कि कौन सा कोण कहां काम आएगा। जब भी आपको कोई अकेला कोण दिया हुआ हो, कि कोई अकेला कोण दिया हुआ हो और तब उसका टाइप पूछे कि ये अकेला कोण कौन से प्रकार का है, तब आप इन सभी कोणों में से देख के बताओगे। जब भी कभी आपको अकेला कोण दे रखा हो, ठीक है, तब आप इनमें से देख के बताओगे कि कोण का माप कितना है। अच्छा बताइए, न्यून कोण में कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे न्यून कोण में क्या होता है, कि कितने से कितने के बीच में होना चाहिए कोण का माप। सभी बताएंगे न्यून कोण में कितने डिग्री से कितने के बीच में होना चाहिए, सभी बच्चे बताएंगे। रिवीजन क्लास वही तो होती है, सभी मिलके हाँ सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। इंग्लिश, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल कितना होता है, बिल्कुल सही बात है। यदि किसी में भी कोण का माप 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं ऐसे अचानक से आपको पूछूंगा, कोई भी बीच में से उठा उठा के अधिक कोण बताइए, अधिक कोण बताइए आपको। ऑब्ट्यूस एंगल, अगर कोई इंग्लिश में पूछ रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण में कितना होना चाहिए, अधिक कोण में कितना होना चाहिए, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के। अधिक कोण में कितना होना चाहिए, सभी बच्चे बताएंगे। अभी तक 3-4 बच्चों ने बताया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कि यदि कोण, किसी भी कोण का माप 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो वो अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण में बताइए कि इसका माप कितना होना चाहिए, प्रतिवर्ती का माप कितना होना चाहिए। प्रतिवर्ती में काफी बच्चे 360 बोल रहे हैं, ऐसा है क्या, 360 होगा प्रतिवर्ती कोण, जल्दी से बताइए तो फिर। ओके, बहुत बढ़िया, ओके, हाँ जी। अब सही देने लगे हो कि यदि किसी भी कोण का मान 180 से 360 डिग्री के बीच में हो, 360 डिग्री के बीच में हो, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, तो वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है। और संपूर्ण कोण तो देखो सभी को पता ही है, ये हो गया 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण या फिर फुल एंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, अच्छी चीज ये है कि सभी को याद है। अब मैं आपसे एक कोण पूछता हूं, ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, अब सभी बच्चे बताएंगे
कि 359 डिग्री का कोण 359, ये कौन से प्रकार का कोण है 359 डिग्री? आप बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, अब तो लिखा हुआ है, बस देख के बताना है आपको। 359 डिग्री जो एंगल है वो कौन सा कोण है? 359 डिग्री, 359 कोण, 359 डिग्री का कोण कौन से प्रकार का होगा? जल्दी से। हाँ, ऐसे शॉर्ट में भी बता सकते हो, बिल्कुल सत्यवान नागर ने जो बताया ना, ऐसे आप शॉर्ट में भी लिख के बता सकते हो। बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण होगा। क्यों? क्योंकि ये 180 से 360 के बीच में है। क्यों? क्योंकि ये 180 से 360 के बीच में है, इसलिए ये होगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। अच्छा, आर से राइट भी बनता है, हाँ जी, ये भी सही बात है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादातर बच्चों का मतलब रिफ्लेक्स ही होगा। ठीक है, क्योंकि राइट तो सभी को पता होता है ना, देखो समकोण या राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है, ये तो ज्यादातर बच्चों को याद भी होता है, ये तो ज्यादातर बच्चों को याद भी होता है। अच्छा, अब सभी बच्चे याद रखेंगे ना इन सभी को? ये बताइए, आप सभी याद रखेंगे ना ये जितने भी कोण हैं? अच्छा, ये याद कब रखने? जब भी आपको कोई अकेला कोण दे के रखे और पूछे कि अब ये कौन से प्रकार का है, अकेला कोण इनमें से आएगा, इनमें से कोई ना कोई सा कोण होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगले प्रकार पर चलते हैं कोणों के, जहां हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण, पूरक कोण पढ़े थे, और इसके बाद हमने समपूरक कोण पढ़े थे, पूरक और समपूरक। अब ये कब आया है? देखिए, ये पूरक कोणों की ये युग्म होता है, कोणों का युग्म होता है, तभी ये सभी आते हैं, कोणों का युग्म। अभी तक जो हमने पढ़े थे उसमें एक अकेला कोण होता था, यहां पेयर आएगा एंगल्स का। ठीक है, पूरक कोण में कितना होता है बताइए? दो कोणों का सम कितना होना चाहिए? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत ही बढ़िया, कि यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री है, बिल्कुल सही पहचाना, 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे या फिर पूरक कोण कहलाएंगे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसी तरह अब संपूर्ण, हाँ जी, नहीं राखी के नाम से जो भी बच्चा, आपने क्या बताया 30 और 90, नहीं 30 और 60 होगा, तभी तो योग 90 होगा, 30 और 60 होगा। ठीक है, अच्छा अब संपूरक कोण की बात करते हैं। संपूरक कोण में कितना होता है? हाँ, सभी बच्चे बताएंगे, संपूरक कोण में सप्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उनमें सम कितना होना चाहिए? यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग कितना है? यदि 180 डिग्री है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि जो एंगल्स हैं या जो टाइप ऑफ एंगल्स हैं वो संपूरक कोणों का युग्म बनाएगा। ठीक है, अब यहां भी हमने क्या देखा कि पूरक कोण में भी और संपूरक कोण में भी अकेला कोण नहीं हो सकता। अगर मान लो एक ही अकेला कोण हमें 90 डिग्री का दे रखा है तो वो समकोण होगा ना, राइट एंगल होगा। लेकिन कोई दो एंगल्स ऐसे दे रखे हैं जिनका सम जो है वो पूरक, वो 90 डिग्री है, तो उस केस में पूरक कोण होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद क्या पढ़ा था? चलिए सभी बच्चे बताएंगे कि इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, सभी बता सकते हो इसके बाद क्या पढ़ा था? अच्छा यहाँ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, इसलिए मैं ना हर क्लास में बोलता हूं कि आप नोट्स बनाइए। इसके बाद नहीं, ट्रांसवर्सल तो हमने बहुत बाद में पढ़ा था। इसके बाद बताइए हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? संपूरक कोणों के बाद क्या क्या पढ़ा था हमने? जल्दी से बताइए, संपूरक कोणों के बाद क्या क्या पढ़ा था? अच्छा, आज हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो इसलिए आज आपको भी उतना ही मौका दिया जाएगा बोलने का जितना मैं बोल रहा हूं, उतना आप भी बोल सकते हो। हाँ जी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बिल्कुल करेक्ट है। हाँ हाँ बोलिए।
आप कोई एक बच्चा बोल रहा था ना अभी, आप दोबारा से बोलोगे। एडजेसेंट एंगल्स, बिल्कुल सही बात है। कंप्लीट एंगल तो हमने पहले ही पढ़ लिया ना, कंप्लीट तो पूर्ण वो होता है, संपूर्ण कौन होता है। हाँ, इसके जस्ट बाद हमने पढ़ा था अमन इंदौरा के नाम से जो बच्चा, अब एकदम सही है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, इसमें सभी बच्चे चुप रहेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्लास को थोड़ा सा। अभी ना मैं आपका नाम लूंगा किसी भी एक बच्चे का, वो बताएगा कि कोणों का रेख, अगर पता है तो बता देना, नहीं पता है तो बोल देना नहीं पता, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप कोशिश करना। ठीक है, अब मैं ऐसे बच्चों को नाम लूंगा जो क्लास में सबसे कम कमेंट करते हैं और सबसे कम डाउट पूछते हैं। हाँ जी। अच्छा, बच्चे क्लास से जाने लगे ऐसा कह सुनने पे, क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, गगन के नाम से एक बच्चा है। अच्छा गगन के नाम से बच्चा है, आपका नाम क्या है पहले ये बताओ। गगन के नाम से एक बच्चा है ना, आप नाम बताओगे? अनम्यूट करके बता सकते हो, आप कमेंट में लिख के भी बता सकते हो। गगन ही है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कोणों का रैखिक युग्म, इसको ऐसे, इसमें हम क्या याद रखते हैं कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, किस तरह से याद रखते हैं, आपको याद है कुछ? हाँ जी, गगन आपको बताना है कि कोणों का रैखिक युग्म, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो, जो भी आपको याद हो, जैसा भी आपको याद हो, जैसा भी आपको याद हो उस तरह से आप बता सकते हो। ऐसे देखो, डरने की कोई वो नहीं है कि आप क्लास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ना तो नंबर मिल रहे ना मैं कुछ बोल रहा। बस मुझे ये पता चलेगा कि आपको कितने टाइम तक याद रहती है चीजें, और आप नोट्स बनाते हो या नहीं बनाते, बस इतना। तो इसलिए सभी कुछ ना कुछ आंसर करने की कोशिश करो, ताकि मुझे पता रहे कि आपको और कहाँ का इंप्रूवमेंट की जरूरत है। गगन, आपको पता है या नहीं, पहले ये बताइए, कोणों का रैखिक युग्म पता है या नहीं? यस और नो लिख के बता सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, किस किस को पता है वो यस लिखेगा, किस किस को पता है वो यस लिखेगा, जिसको पता है वो यस लिखेगा, फिर मैं उनमें से पूछ लूंगा किसी एक बच्चे से। हाँ, ठीक है। इनमें से ना काफी बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, जैसे अभी तक अमन के नाम से जो बच्चा, उन्होंने किया, राखी है, उन्होंने किया है कमेंट। बस दो ही बच्चों को पता है क्या? और भी है कोई बच्चे जिसको पता है कोणों का रैखिक युग्म? हाँ जी, निप्पी कुमार, कोई बात नहीं, हाँ नहीं पता है तो आप नो भी लिख देते हो, कोई बात नहीं। अच्छा, आप नोट्स में से तो बता रहे हो ना, ये भी अच्छी चीज है कि आपने कम से कम नोट्स तो बनाए हैं। सरिता देवी के नाम से जो भी बच्चा है, बिल्कुल सही बात है, अगर आप नोट्स भी बनाए हो तो उसमें से भी हेल्प ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसमें से हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी तक एक तो अमन के नाम से जो बच्चा है, राखी, निप्पी कुमार, सरिता देवी। ठीक है, तो राखी के नाम से जो बच्चा है ना, आप बताओगे कि कोणों का रैखिक युग्म में हमने क्या पढ़ा था। आपको कैसे भी बता सकते हो, जैसे आपका मन हो, लिख के बता सकते हो, अनम्यूट करके बता सकते हो। बताइए बताइए बताइए। आप लिख रहे हो क्या? मुझे पता कैसे चलेगा? वैसे आप, मुझे वेट करना है, आप लिख रहे हो क्या, या फिर अनम्यूट करके बताओगे? राखी के नाम से जो भी बच्चा है आपको बताना है। सर सभी को बोल दो, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना उसको अनम्यूट करके बता दे, इतना टाइम ज्यादा लग जाता है। यही मुझे लग रहा है, लेकिन काफी बच्चे अनम्यूट करते नहीं है अपने आप को, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए सर, जैसे भी बताना चाहो ऐसे बता सकते हो। सर क्या पता, आप बोल नहीं रहे हो इसलिए कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, अनो, निप्पी कुमार के नाम से जो बच्चा है, उन्होंने आंसर किया है। ओके। अच्छा, भी राखी के नाम से जो बच्चा, उन्होंने अभी तक नहीं बताया। सर वो 80 डिग्री का होता है। 80 डिग्री का?
या 180? 180 डिग्री का सर। 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। हाँ जी, ठीक है, बहुत बच्चों का आंसर आ गया है कमेंट पे, बहुत बढ़िया। वो एक देखिए, लाइन पर हाँ बना होता है। हाँ जी, हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी ऐसे एंगल्स जो एक सीधी रेखा पर बने हुए हों, ऐसे कोण जो सीधी रेखा पर बने हुए हों, कोणों के रैखिक योग कहलाते हैं। अब सीधी रेखा पर बने हुए हैं तो उनका योग कितना होगा, कोई बता सकता है? सीधी रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है? सभी बच्चे बताएं कमेंट पे लिख के। एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बने हुए होते हैं कितना होता है उनका योग? बहुत बढ़िया, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहां क्या होगा कि एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण, मैं बस इतना सा लिख रहा हूं, सीधी रेखा पर बने हुए कोण, ठीक है। अगर मैं योग की बात करूं तो इनका योग भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो ये मैंने क्लास में भी बताई थी, अब पता चलेगा कि कितने बच्चों को याद है। हमने संपूरक कोण पढ़ा, संपूरक में भी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने कोणों का रैखिक योग पढ़ा, इसमें भी जो योग है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर किस किस को पता है वो बच्चा यस लिखेगा। इसमें इन दोनों में अंतर किस किस को पता है, मैंने क्लास में बताया था कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। किस किस बच्चे को पता है इन दोनों में अंतर? संपूरक कोण में और कोणों के रैखिक योग में, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या डिफरेंस है। सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या डिफरेंस है, ये किस किस को पता है? देखिए दोनों में सम 180 होता है, दोनों में जो योग है वो 180 डिग्री होता है, तो फिर कुछ तो अंतर होता ही होगा ना दोनों में। तो वो डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन बताएगा? यस और नो लिख के बताएंगे। आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? इंटरसेक्टिंग से इनका शायद इतना मतलब है नहीं। यस और नो लिख के बताएंगे सभी कि आपको पता है क्या कि गुलाब सिंह जी, अच्छा आपको पता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा आपने किया है गुलाब सिंह के नाम से जो बच्चा है, आपने अगर सबसे पहले यस बोला तो आप बताइए। चलो आपको मौका देते हैं आज, आप अनम्यूट करके बोल दीजिए। हाँ सर संपूरक कोण में तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है और रैखिक युग्म में एक लाइन पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, तो फिर लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो जो आपने एकदम बताया वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी भी ना अंतर समझ में नहीं आया। अब देखिए मैं एक बता देता हूं, ठीक है। जैसे अभी मैं एक ये बना दूं कोण, एक सीधी रेखा पर ये, ठीक है। अब ये मान लो 70 डिग्री है और दूसरा 110 डिग्री है, ठीक है। अब आप इसमें से ये बताइए कि क्या ये संपूरक कोण है, यानी कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, या फिर दोनों हैं? सर दोनों है। नहीं, केवल देख एक बच्चे से बात हो रही है ना, सभी को मौका मिलेगा बोलने का। अभी मैंने किससे पूछा था? गुलाब सिंह के नाम से जो बच्चा था। हाँ जी, आपने सही आंसर किया था वैसे पहले। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी दो एंगल्स बताए, एक 70 डिग्री और एक 110 डिग्री है। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि संपूरक कोण है, क्या ये कोणों के रैखिक योग में यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, या फिर दोनों है? कोई बात सर नहीं, कोई कोणों बात का नहीं। रैखिक युग्म है। संपूरक कोण नहीं है? नो सर। ठीक है, अच्छा एक ये हो गया। अभी जतिन के नाम से जो बच्चा है, हाँ जी आपका, ठीक है सभी डिस्कस करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी जतिन के नाम से जो बच्चा है वो बताएगा, जतिन देतवाल। हाँ जी, जतिन के नाम से बच्चा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप बताइए आपको क्या यही लगता था है सर, यही था। कि ये संपूरक कोण नहीं है लेकिन कोणों का रैखिक योग में, ऐसा? यस सर। ओके ठीक है। और किसने बताया? तनिष। हाँ जी तनिष, आपके ना कमेंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं, आप बताइए। अच्छा आपसे पूछते हैं, अमन के नाम से जो बच्चा, आपसे पूछते हैं, अमन और सरिता देवी, हाँ तो उन्होंने भी यस बोला है। आपसे पूछते हैं, एक मिनट। अमन, और सॉरी कंप्लीट सॉरी अमन एंगल नहीं, तो एक। तनिष, तनिष के नाम से जो बच्चा, आप एक मिनट पहले तनिष के नाम से जो बच्चा है वो बताएगा। नहीं पता आपको? अच्छा आपने अभी तो पहले तो यस बोला था, कोई बात नहीं। हाँ अब किससे पूछते हैं? अब अमन इंदौरा के नाम से। हाँ जी आप बताइए। सर देखो सभी बच्चों को कंप्लीट ध्यान से एंगल सुनना तो है। हाँ
हाँ बस बोलिए। सर कंप्लीट एंगल तो एक लाइन पे ही होते हैं सर, 180 डिग्री के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना, संपूरक कोण। यस सर। ओके। सर वे तो एक लाइन पर बने होते हैं हम्म। और सप्लीमेंट्री अलग अलग 2 एंगल होते हैं। सर रुको मैं बताती हूँ। नहीं आपने शायद हाँ उल्टा वो कर दिया, किसी और दूसरे एंगल को ले दिया। हाँ सरिता देवी के नाम से जो बच्चा, हाँ जी आप बताइए। सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल में है ना, एक ही लाइन पर 2 कोण एक ही साथ बने होते हैं। ओके। और संपूरक कोण में सप्लीमेंट्री होता है ना सर, ये संपूरक। हाँ जी सप्लीमेंट्री सर बिल्कुल। ये सप्लीमेंट्री एंगल 2 अलग अलग एंगल होते हैं जिनका कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक और बात बता दीजिए कि जो आपने बताया ना कि अलग अलग होते हैं, हमेशा अलग अलग होते हैं कि एक साथ भी हो सकते हैं? सर अगर एक साथ होंगे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं हो जाएंगे, तो फिर वो सप्लीमेंट्री नहीं रहेंगे, आप ये बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ ठीक है, लगभग लगभग सभी का सही था। अब मैं बता देता हूं, देखिए सभी बच्चों को सुनना है, मैंने उदाहरण भी, हाँ हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, लगभग लगभग सबका सेम ही है, तो किसी ने कुछ अलग नहीं बताया और सबका सही भी है लगभग। ठीक है, अब मैं भी बता देता हूं कि इसका क्या होगा। देखिए संपूरक कोण में क्या होता है कि आपको कोई भी 2 एंगल्स देखने हैं, अगर उनका सम या उनका योग 180 डिग्री है तो वो संपूरक होंगे, चाहे वो सीधी रेखा पर बने हुए हों, चाहे वो अलग अलग बने हुए हों, चाहे किसी भी तरह से बने हुए हों, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कैसे बने हुए हैं, बस सम या फिर योग 180 डिग्री होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो एंगल्स है ये भी संपूरक हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनका योग भी तो 180 है। संपूरक कोण में बस आपको इतना सा देखना है कि सम 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं दोनों का। अगर हाँ तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं या फिर अलग अलग बने हुए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल सम देखना है या फिर योग देखना है। ठीक है, लेकिन कोणों के रैखिक योग में हमें यह भी देखना होता है कि वो कोण एक सीधी रेखा पर भी बने हुए हों, जैसे ये, तो ये संपूरक कोण भी कहलाएंगे और कोणों के रैखिक युग्म भी कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहलाएंगे और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहलाएंगे। अब मैं आपको एक और उदाहरण देके बता रहा हूं। ठीक है, मैं एक और उदाहरण देके बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अभी तो मैंने ऐसे उदाहरण लिया जो कि संपूरक भी था यानी कि सप्लीमेंट्री भी था और कोणों का रैखिक युग्म भी था। ठीक है, अब मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं। मान लो एक कोण ये बना हुआ है जो कि है 70 डिग्री का, और एक कोण ये बना हुआ है जो कि है 110 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए संपूरक में तो हमें सम चाहिए ना, योग चाहिए 180, इसमें तो योग 180 हो रहा है, तो ये संपूरक तो होंगे ही। ठीक है, ये क्या संपूरक, ये सप्लीमेंट्री तो होंगे ही, लेकिन जैसे ही हम कोणों के रैखिक युग्म पे आते हैं ना, तो उसमें तो वो एक सीधी रेखा पर बने होने चाहिए, जो कि ये नहीं है, जो कि ये सीधी रेखा पर बने हुए नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कोणों का रैखिक युग्म या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होंगे, कोणों का रैखिक युग्म नहीं होगा, ये रैखिक युग्म नहीं होगा, संपूरक होंगे केवल। ठीक है, अब आपको मैं फिर से रिवाइज कर मतलब रिपीट कर देता हूं जल्दी से कि संपूरक कोण में क्या देखना है, सम 180 होना चाहिए, योग 180 होना चाहिए, और हमें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता संपूरक में तो या सप्लीमेंट्री में तो। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कोणों के रैखिक युग्म में आते हैं तो सम तो 180 होना ही चाहिए और वो सीधी रेखा पर भी बने होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये एक ही रेखा पर बने होने चाहिए, तभी वो कोणों के रैखिक युग्म कहलाएंगे। ठीक है, यस और नो अभी बताओ, सभी को समझ में आया ना दोनों में अंतर? देखिए दोनों में सम 180 होता है लेकिन अंतर है कुछ तो, और वो मैंने अभी समझाया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अभी तक 6 बच्चों ने यस बोला है केवल। ठीक है, यहां तक, हाँ जी सर संपूरक कोण लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं हो सकते। सभी, बिल्कुल सही बात है, सभी संपूरक कोण या सभी सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूं, क्या क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। हाँ, ये उल्टा हमेशा सही है। क्यों? क्योंकि संपूरक में तो बस हमें योग देखना है ना, सम देखना है 180 डिग्री, और वो तो सही इसमें होता ही है।
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में। लेकिन जो आपने पहले बोली थी कि सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, नहीं। जैसे मैंने ये बताया ना, उदाहरण आपके सामने है कि ये संपूरक कोण तो हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हैं, लेकिन ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, एक बार अब फिर से मैं बताऊं क्या, ये फिर आ गया? ये बताइए, सभी को बताएंगे एक बार, बताऊं कि आ गया? अब आप आगे करवा दो। आगे करवाएं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो बताइए इसके बाद क्या पढ़ा था हमने। चलिए, इसके बाद क्या पढ़ा था? पूरक कोण हो गए, संपूरक हो गए, और कोण होकर रैखिक युग्म हो गया। ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, अच्छा ट्रांसवर्सल लाइन से पहले हमने एक तो शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े थे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण तो सभी को पता है ना, बस आमने सामने वाले कोण, वहां तो आपको कहीं कुछ लगाना ही नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ कि अब शीर्षाभिमुख कोण में आप कंफ्यूज क्यों होते हो। देखिए, जब आपको समझाते हैं शीर्षाभिमुख कोण तो आपको उदाहरण इस तरह का देते हैं हमेशा, या तो ऐसा या फिर ऐसा, और वहां आपको बताते हैं कि ये वाले जो कोण है, ये वाले आमने सामने वाले, या फिर अगर मैं ग्रीन कलर से बनाऊं ये वाले कोण, ग्रीन वाले, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं या फिर शीर्षाभिमुख कोण है। सेम इसमें हो जाएगा। लेकिन कई बार काम कहा जाता है कि मान लो जैसे हमने ट्रांसवर्सल लाइन की बात करी, तो यहां हम ना भूल जाते हैं तुरंत कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जबकि आपको यहां भी याद रखना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी तो आमने सामने वाले कोण है ना। भूल क्यों जाते हैं मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि जैसे ही ट्रांसवर्सल लाइन आती है या तिर्यक रेखा आती है तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात बहुत ही कम करते हैं, इसलिए आप भूल जाते हो। लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो शीर्षाभिमुख कोण है वो कहीं भी बन सकता है, बस लाइन कट करनी चाहिए। अगर लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो पक्का वहां शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे, और वो हमेशा इक्वल भी होंगे। ठीक है, ये सभी को आया समझ में शीर्षाभिमुख कोण का? मैंने ये बताया कि जनरली जब समझाते हैं तो इस तरह का उदाहरण लेते हैं। अच्छा, रिपीट कर दूं, मैंने ये बताया कि जब हम शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था तो हमने कुछ इस तरह के उदाहरण लिए थे कि आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब आमने सामने का मतलब क्या होता है? मतलब जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इस तरह के आमने सामने वाले कोण कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं सबको मिटा के दोबारा से समझा देता हूं कि मान लो एक रेखा आपकी इस तरह की है और दूसरी रेखा आपकी इस तरह की है। ठीक है, दो रेखाएं इस तरह से काट रही हैं। अब यहाँ जो आमने सामने वाले कोण कौन कौन से बन रहे हैं? चार कोण बनते हैं। कैसे कैसे? ये कोण नंबर 1, ठीक है, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 4। यहाँ टोटल 4 कोण बनते हैं या 4 एंगल्स बनते हैं। यहाँ अगर आमने सामने वाले कोणों को देखूं तो एक के सामने वाला कौन सा है? कोण 3। तो कोण 1 और 3 क्या होंगे? ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। इसी तरह यदि मैं 4 के सामने वाला देखूं तो 4 के सामने वाला है 2, तो 4 and 2 या 2 and 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो ये तो जब हम समझते हैं ना तो इस तरह से समझते हैं। लेकिन जैसे ही आप चैप्टर में आगे बढ़ते हो, ठीक है, मैं उस तब बता देता हूं, जैसे ही आप चैप्टर में आगे बढ़ते हो ना तो आपको जैसे ट्रांसवर्सल लाइन पे आ जाते हो तो ट्रांसवर्सल लाइन में हम कुछ इस तरह का पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह की ग्रीन वाली जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। यहां भी आपको ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण यहां भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो इस लाइन को कट कर रही है, तो 2 लाइन कट कर रही है, तो यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। कैसे? एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। इसी तरह ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। हाँ जी, शिवकांत के नाम से जो बच्चा, आपका कोई डाउट है क्या? शिवकांत के नाम से जो बच्चा आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है आपका? नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, इसी तरह आप नीचे भी बनेंगे यहाँ, तो एक ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। और अगर मैं दूसरे वाले बनाऊं, ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और ये बराबर भी होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये बराबर भी होंगे। इनका इन समांतर रेखाओं से कोई लेना देना नहीं है कि ये समांतर है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी रिपीट किसने बोला था? किसी एक बच्चे ने बोला था, हाँ जी, जतिन के नाम से जो बच्चा, अभी आगे समझ में आपको शीर्षाभिमुख कोण? बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर ये सभी को समझ में आ गया
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक रेखा। हिंदी में इसको तिर्यक रेखा भी बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ट्रांसवर्सल लाइन या फिर जो एंगल बनते हैं इससे, वो आपको हमेशा याद रखते हैं। हाँ जी, शहजाद खान के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है? अच्छा, आपको गलती से हो जाता है कि बार बार हैंड रेज? ठीक है, अब आपको ये बताइए, सभी को ट्रांसवर्सल लाइन तो पता है, मैं डायरेक्ट एंगल्स पढ़ा दूं कि पहले ट्रांसवर्सल लाइन बताऊं? ये बताओ, ट्रांसवर्सल लाइन सबको पता है ना? यस और नो, सभी बताएंगे? ट्रांसवर्सल लाइन सबको पता है ना? अच्छा जल्दी से चलो मैं एक उदाहरण लेके बता देता हूं। एक लाइन ये हो गई, ठीक है, एक लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये हो गई। ठीक है, ये शायद मैंने क्लास में भी उदाहरण लिया होगा। इसको रेड का आर लिख दे देते हैं इसका नाम, क्योंकि रेड कलर से बनी हुई है। ये ब्लू कलर से बनी हुई तो बी दे देते हैं, ग्रीन से बनी हुई तो इसका नाम जी दे देते हैं। इनमें से ये बताइए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? आर, बी और जी में से कौन सी है ट्रांसवर्सल लाइन? सभी बच्चे बताएंगे, आर, बी और जी में से कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है? आर, बी और जी में से कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है? सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, मतलब ये मैंने क्वेश्चन क्लास में नहीं पूछा था आपसे। ठीक है, हाँ मतलब आंसर कुछ भी दे सकते हो। वैसे एक अच्छी बात बताऊं, पता नहीं अच्छी है कि बेकार है, कि इनमें से कोई सी भी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। ठीक है, ठीक है, वापस से पॉइंट पे आते हैं। यही इसलिए मैंने एक ही उदाहरण लिया था। देखिए पहचान तो आराम से लोगे। ट्रांसवर्सल लाइन में क्या क्या था कि कोई भी एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को काटे, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटे। ठीक है, अगर आप ये किसी भी एक लाइन को देखते हो, यदि आर को देखते हो तो ये दो लाइंस को तो काट रही है। कौन कौन सी को? बी को भी काट रही है और जी को भी काट रही है, लेकिन एक ही पॉइंट पर काट रही है। इसके ट्रांसवर्सल होने के लिए ये इन दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पर काटनी चाहिए थी। यस, समझ में आया? ये तीनों क्यों नहीं होंगी? क्योंकि सभी बताएंगे, ट्रांसवर्सल लाइन होने के लिए अगर दो लाइंस को काटनी तो चाहिए और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटनी चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स पर काटनी चाहिए। अभी आया समझ में? सभी ने आंसर बी दिया था इसमें, सभी बच्चों ने आंसर बी किया था। ये आया ना समझ में? बहुत बढ़िया। देखिए अब आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैं ना ऐसे अजीब अजीब से एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि ये एग्जाम्पल अब आपको हमेशा याद रहेगा कि लगता है ऐसे कि तीनों ही ट्रांसवर्सल होंगी, लेकिन कोई सी भी ट्रांसवर्सल नहीं है, या कोई सी भी तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक प्रॉपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रांसवर्सल का। ठीक है, अब ना मैं अलग तरह से ट्रांसवर्सल लेता हूं। हम हमेशा इस तरह की ट्रांसवर्सल कम बनाते हैं। एक ये हो गई दो लाइंस और एक तीसरी लाइन ये हो गई। ट्रांसवर्सल लाइन बताइए इसमें। अच्छा मैं नंबर दे देता हूं सभी को, 1, 2 और 3। तीनों में से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? जल्दी बताइए अब कमेंट में जल्दी से। हाँ ये तो आसान है, ये तो सभी बता दोगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक 4 ही बच्चों ने बताया है। 4 को ही पता है क्या? सर क्लास में 9 ही तो बच्चे हैं। 9 ही है क्या? नहीं 9 से तो ज्यादा होंगे, 10 है, 10 या 11। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया कि जो रेखा 3 है, लाइन 3 है, वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब हमने इसमें से 8 कोण बनते हैं, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। अब मैं पहले उन 8 कोणों को बना लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं कोणों को नंबर से नाम दे रहा हूं, अभी लाइन पे से हटा रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लाइन की बात कर रहे हैं कि हम कोणों की। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया। अब मैं यहाँ नाम दे देता हूं सभी के, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। इसी तरह से कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक है, अब यहां से हमने क्या क्या पढ़ा था मैं वो लिख लेता हूं। एक तो अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण या फिर इंटीरियर एंगल्स। दूसरा बाह्य कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, पहले हम अंतः और बाह्य की बात करते हैं, अंतः और बाह्य की बात करते हैं। हाँ, अंतः को हम आई लिख लेते हैं, आई मतलब इंटीरियर,
और बाह्य को ई लिख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसमें से ना अंतःकोण बताइए कि अंतःकोण कौन कौन से हैं। अच्छा, मैं हिंट के लिए बता दूं, ये 4 अंतःकोण है और 4 बाह्य कोण है, 4 इंटीरियर एंगल्स हैं और 4 ही एक्सटीरियर एंगल्स हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से अंतःकोण कौन से हैं, आई बराबर करके बताना है और ई बराबर करके। ठीक है, आपको क्या बताना है, आई लिखना है, और ये इसमें लिखना है कि आई मतलब इंटीरियर या अंतःकोण कौन कौन से होंगे, ई मतलब एक्सटीरियर कौन कौन से होंगे। सरिता, अच्छा हाँ, अभी आपने सही का आंसर किया है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छी चीज ये है। अच्छा, आपने शिवकांत के नाम से जो बच्चा आपने 9 तक पहुंचा दिए, कौन 9 तक, कोई है ही नहीं। आपने लिखा है 6 9 8 7, 6 9 8 7। बहुत सर ये बढ़िया। 9 के जैसा दिख रहा है। अच्छा, 7 क्या? यस सर। अब ठीक है, नहीं उन्होंने 7 भी लिखा है, लेकिन 7 भी तो लिखा है साथ में, 1 2 6 7। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये तो आपको पता चल गए। हम कैसे देखते हैं, हम ये देखते हैं, मैं इसको जल्दी से बता देता हूं कि जो तिर्यक रेखा है, जो तिर्यक रेखा है वह जिन 2 रेखाओं को कट करती है, उन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण बनते हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बीच का मतलब जो ये वाले कोण है, ठीक है, ये वाले कोण इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, और बाकी के हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। यानी कि अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं तो 3 4 5 और 8 ये 4 कोण हो जाएंगे, और एक्सटीरियर्स 1 2 6 और 7। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही थी। अंतःकोण मतलब आई मतलब इंटीरियर एंगल्स या फिर अंतःकोण, और ये ई मतलब एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि बाह्य कोण। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये समझ में आया यहां तक, तो अभी इसके बाद हमने पढ़ा था एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, एकांतर, मैं नीचे लिख लेता हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण अभी युग्म में होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण है वो हमेशा युग्म में होते हैं। ठीक है, ये सभी को बताने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। मैं बस ऐसे लिख रहा हूं इनको, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सभी बच्चे बताएंगे इसमें से देख के सभी बच्चे बताएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि यहाँ एंगल्स को लिखने की जगह बच जाए। यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIA। ठीक है, सर एंगल्स क्या? जेड की स्थिति में होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये आपको ना, देखो मैंने आपको तब भी बताया था, जैसे ही आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का समझ में आए, जैसे ही आपको एकांतर कोण या ऑल्टरनेट एंगल्स की बात हो, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि जेड बनाना है। बस आपका अगला फोकस होना चाहिए कि जेड कहां बन रहा है। अगर आपने वो पहचान लिया तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, AIA 2 6 1 7, 2 6 1 7 AIA है। निपी कुमार के नाम से जो बच्चा है, AIA लिखा है आपने। ऑल्टरनेट, ठीक है, चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। हाँ जी, एक्सटीरियर आएगा ना, बिल्कुल सही बात है। देखिए जेड, अच्छा ये सभी को पता ही चल गया ना। देखो, अब मैं ना इसका एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं। अभी आपको मान लो जेड नहीं बन रहा हो,
तो आप कैसे देखेंगे? आपको अंत्य और बाह्य तो पता चल गए ना, अंत्य और बाह्य तो पता चल गए ना सभी को, यस और नो? अंत्य और बाह्य ये वाले तो पहले पता चल गए ना, इनको तो आप आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है? या इंटीरियर और एक्सटीरियर पता चल गए ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। जेड तो बना के देखोगे, वो तो है ही एक रामबाण है वो, बिल्कुल रामबाण तरीका है वो। अब इसमें एक और तरीके से आप जल्दी से देख सकते हो, देखो एक तो एक अंत्य कोण होने चाहिए, मतलब 4, 5 और 3, 8 इनमें से कोई युग्म बनेगा, ठीक है? तो आप क्या तिरछे वाले कोण देख लीजिए। देखो ये एक मतलब कुछ नया तरीका नहीं है, नए शॉर्टकट है, बस एक जल्दी से वो याद रखने का तरीका है। देखिए एक साइड वाले नहीं हो सकते, 4 और 5 नहीं हो सकते, और ये दोनों साथ साथ वाले भी नहीं हो सकते, तो फिर कौन से होंगे? 4 और 8 होंगे 4 के साथ। इस, हाँ जी, क्रॉस वाले, बिल्कुल सही बात है, क्रॉस वाले यूं बना के देख लीजिए, ठीक है? जेड तो हमेशा रहेगा ही, जेड वाला मेथड तो कहीं नहीं गया, वो तो है ही। मैं बस एक और नया बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जेड वाला हर कोई अपनाएगा, ठीक है? मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने ये तो पता है मुझे 4 और 4, 3, 5 और 8 ये 4 अंतः कोण है, तो एकांतर अंतः कोण भी इनमें से युग्म बनेगा। बाह्य कोण तो उनमें से ले ही नहीं सकते, एक्सटीरियर एंगल तो ले ही नहीं सकते, सब इंटीरियर में से वो बनेगा पेयर। तो फिर पेयर बनाएंगे कैसे? देखिए अब क्रॉस करिए कि 4 का क्रॉस किससे बनेगा, बस 5 मिनट, हाँ जी बिल्कुल 5 नहीं 2-3 मिनट और। 4 का क्रॉस बनेगा 8 से, और 3 का क्रॉस किससे बनेगा? 3 का क्रॉस बनेगा 5 से, तो 4 और 8 हो गए, एंगल 4 एंड 8 हो गए, एंड 5 और 3 हो गए, 5 एंड 3 हो गए, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सही है। इसी तरह से देखिए क्रॉस ही बना के देख लीजिए। अब बताइए एक का क्रॉस किससे बनेगा? अब देखिए बाह्य कोण है तो बाह्य कोण से इसका क्रॉस बनेगा ना, बाह्य कोण है तो बाह्य कोण से क्रॉस बनेगा, क्योंकि 6 तो इसी की साइड में है ना, इस साइड तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के तो ऊपर की साइड हो गए ना, तो 6 तो इसी की साइड में, बस अब क्रॉस बना के देखिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो जेड वाला तरीका है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो कहीं नहीं गया। मैं बस एक और नया बता रहा हूं, और शायद आपको समझ में आ जाए तो और जल्दी कर पाओगे। बिल्कुल 1 और 7, ठीक है? इसी तरह से 2 और 6, हाँ मैं अभी रब कर देता हूं इसको, 2 एंड 6, ठीक है? ये यहां से हमारे एकांतर बाह्य कोण हो गए। चलिए ये समझ में आया। अभी हम जल्दी से ये और समझ लेते हैं। संगत कोण पता है कि सभी को? ये बताइए। एफ संगत कोण मतलब एफ, एकांतर कोण मतलब जेड, संगत मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पोल नहीं है आज, आज रिवीजन क्लास थी ना, तो आज पोल नहीं है। सर अगली क्लास को कौन से चैप्टर की होगी? अगली क्लास अभी आपकी मैम बताएंगी कि कौन से चैप्टर की होगी। अच्छा मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको, 1 मिनट रुकना है आपको, मैम बताएंगी तभी आपको। वैसे कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी स्कूल में? 6। 6 तो हमारा हो ही गया है, ठीक है? अब इसके बाद जो भी आपको अभी आपके एग्जाम्स हैं, शायद मैम ने ये बोला है कि एग्जाम्स, और एग्जाम्स के बाद शायद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आई थिंक। सर सेकंड तो करवा भी दिया। अब पता नहीं रिवीजन हो रहा है, हाँ तो जो भी आपके स्कूल में चलेगा ना वही हो जाएगा, उसके लिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर होने वाला है, ठीक है? अब देखिए आपको क्या याद रखना है, मैं फिर से एक लास्ट और बता देता हूं। स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या अभी भी? ठीक है, निप्पी कुमार के नाम से बच्चा है, मुझे समझ में नहीं आया सर। सीटू शिवकांत, अच्छा हाँ जी शिवकांत के नाम से जो भी बच्चा, देखिए आप ऐसे कोई नहीं बोलेगा, ऐसे कोई आपस में ना किसी को भी बात नहीं करोगे, सही बात है उनकी, कोई भी बच्चा आपस में किसी से कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? आप हमेशा आपको ध्यान रखना है क्लास में ना ऐसे किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल। अच्छा मैं क्यों बोलता हूँ, देखिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप काफी सारे बच्चे हैं, तो आप जिस नाम से ज्वाइन करते हो ना, मैं इसीलिए ये बोलता हूँ कि इस नाम से जिस भी बच्चे ने ज्वाइन किया है, ठीक है? मैं हमेशा किसी ऐसे डायरेक्ट नाम नहीं लेता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से बच्चे ने किस नाम से ज्वाइन कर रखा है। जैसे अमन के नाम से जो भी बच्चा है, उनका नाम शायद ये ओरिजिनल नहीं है, उनका ये किसी फैमिली मेंबर का नाम होगा, ठीक है? ऐसे काफी सारे बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अब लास्ट और समझ लो आप कि जब ये पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काटती है, मतलब समांतर रेखाओं को एक
तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है? हाँ जी ठीक है, तो क्या होता है? देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये काटती है, एक तो एकांतर कोण, चाहे वो एकांतर अंतः हो या एकांतर बाह्य हो, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, संगत कोण, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण ये भी आपस में बराबर होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वन इंटीरियर वन एक्सटीरियर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंटीरियर इंटीरियर के बराबर होगा, जो पेयर बनता है, जो पेयर बनता है एकांतर अंतः कोणों का जो पेयर बनता है ना, वो आपस में बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अच्छा है आपका, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एकांतर कोण का मतलब एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, और एकांतर बाह्य कोण यानी कि इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स संगत कोण में होता है। हाँ जी, संगत कोण, अच्छा आपने ये बताया था कि हाँ बिल्कुल सही बात है, संगत कोण में होता है। अब संगत कोण की हमने एक पहचान भी बताई थी, एक तो एफ से पहचान लो, ठीक है। दूसरा ये है कि जो संगत कोण होता है उसमें एक अंतः कोण होता है और एक बाह्य कोण होता है, यानी कि एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। और संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक ही साइड वाले इंटीरियर एंगल्स की बात करूं, आपको ये ध्यान रखना, अगर एक ही साइड वाले इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं ना, तो वो बराबर नहीं होते, तो उनका जो सम है, जो सम है वो 180 डिग्री होता है। बस आपको ये इंपॉर्टेंट है, समांतर रेखाओं को जब भी एक तिर्यक रेखा काटे तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो एक ही तरफ बने अंतः कोण है ना, उनका योग 180 होता है, बाकी सब बराबर होते हैं, चाहे वो एकांतर कोण हो, चाहे संगत कोण हो, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, ये सब। ठीक है, बस इतना ही था आज की क्लास में। वैसे सभी को यहां तक समझ में आया ना? ये बताइए। अभी आपको ना अगले 1 या 2 दिन में टेस्ट होगा, आपको एक लिंक आएगा टेस्ट का, इसलिए मैंने रिवीजन कराया है, इसीलिए मैंने रिवीजन कराया है। सभी को ये समझ में आया ना? ठीक है, तो होमवर्क अब कुछ भी नहीं है, अब आपको बस डायरेक्ट टेस्ट होगा। ठीक है, होमवर्क कुछ भी नहीं है, आपका डायरेक्ट टेस्ट होगा। आज की क्लास यहीं तक थी, बस कुछ भी डाउट हो तो अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।